आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि रिलेटिवली इस गिरे हुए बाजार में अपनी स्ट्रेंथ बना बचाए हुए हैं। काउंटर का नाम है यूनियन बैंक। देखिए, वैसे तो अगर हम इसके ओवरऑल चार्ट को देखें तो जून में इसने 172 का लेवल छुआ था, वहाँ से 33% नीचे आ चुका है। लेकिन पिछले 6 महीने से ये काउंटर 106 से 130 रुपए की रेंज में चल रहा है। आज भी ये काउंटर गिरने के बाद भी 112 रुपए की रेंज पर चल रहा है। तो कुल मतलब एक रेंज में है ये शेयर, और उतना पनिशमेंट की वन साइडेड डाउन साइड नहीं है इस काउंटर पर पिछले 6 महीने में स्पेशली। अब इसमें ट्रिगर्स क्या हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, इसमें क्या कुछ रिपोर्ट्स बन रही हैं। तो इसमें एक हमने मोतीलाल ओसवाल की रिसेंट रिपोर्ट ली है जिसमें कि इनकी मैनेजमेंट के साथ कॉन कॉल हुई थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट कह रहा है कि लोन ग्रोथ गाइडेंस उनकी जो है वो 11 to 13% है। तो कंपनी अचीव कर लेगी, मे बी कि लोअर साइड की गाइडेंस तो अचीव कर ही लेगी 11% वाली। मार्जिन्स पर दबाव थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा टूटा भी। जो पिछले हमने देखा कि 6 महीने से पहले यानी कि जून और सितंबर के बीच में ऑलमोस्ट जो काउंटर की पिटाई हुई थी हाई लगा के, वो उसी समय हो गई थी। उसके बाद ये काउंटर एक रेंज में फंस गया। मार्जिन्स पर दबाव इसलिए देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है ज़्यादातर बैंक्स के जो टॉप आउट होने की बात थी, लेकिन ऐसा दबाव नहीं है। वो कह रही कि FY24 में जो मार्जिन्स 2.9% के आसपास थे, वो FY26 में मार्जिन्स करीब 2.7% तक आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, 20 बेसिस पॉइंट का NIMs थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर में रहे। डिपॉजिट ग्रोथ गाइडेंस 9 to 11% की है। और इंटरेस्टिंग है कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है सरकारी बैंकों की। उसमें नेट NPA बैंक के 1% से भी कम है, और पिछले कई क्वार्टर से लगातार 1% या उसके नीचे ही बने हुए हैं। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है इस शेयर की, क्योंकि FY25 और FY26 दोनों में जो अनुमानित EPS है इनकी 22.5-23 रुपये के आसपास की है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो PE मल्टीपल चल रहा है वो अब तो 5 के मल्टीपल पर आ गया। तो सरकारी बैंकों में 5 का PE मल्टीपल, मतलब इस मार्केट में अभी भी हम बहुत सारे शेयर देख रहे हैं कि 50-50% करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके जो PE मल्टीपल्स हैं वो आज भी 25, 30, 40 के रेंज पर है। तो उस कंपैरिजन में ये PE जो है वो थोड़ा ठीक है। शेयर की बुक वैल्यू 141 रुपये पर शेयर मोतीलाल ओसवाल बोलते हैं कि चल रही है। उनकी राय भी है कि इस काउंटर को बाय कर कर चलें, और 135 का टारगेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट यहाँ से 20% का अपसाइड मिल जाएगा। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स यूनियन बैंक को? सर, यूनियन बैंक में सिर्फ एक ही दिक्कत है। आप जितना डेटा बता रहे हैं एकदम सही है, बट प्रॉब्लम एक ही है। जो गवर्नमेंट की सेलिंग आएगी 75% से नीचे होल्डिंग लाने के लिए, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? रिटेलर में तो इतनी सर हिम्मत इसमें नहीं है नहीं कि है इतना बड़ा। 75%, इसमें अंशुल जी इसमें 75% नहीं है। 75 से नीचे? अच्छा। हाँ सर, इसमें 75 से नीचे है, तो उस हिसाब से अगर वो सेलिंग नहीं है, जैसे इस काउंटर में नहीं आनी है, तब फिर मोस्ट लाइकली ये काउंटर प्रोटेक्ट कर जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो इसी वजह से है कि वो सेलिंग का डर नहीं है, तभी पिछले 6 महीने में बाकी काउंटर्स गिरे हैं और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। प्रीवियसली एक स्विंग लो था, जो सपोर्ट था 107, वहीं से बाउंस बैक आया है। स्ट्रेंथ इस काउंटर में तब आएगी जब ये 130 132 रुपए की रेंज निकाल लेगा, तो बहुत ज्यादा वीक नहीं लग रहा है। और जो एक लौता डर था मेरा, जिसकी वजह से मैं शायद इसको खराब बोलता, वो नहीं है इस काउंटर में। तो मोस्ट लाइकली इसमें साइडवेज बेस बनना जो स्टार्ट हुआ है, ये बेस बनना कंटिन्यू रहेगा। इवेंचुअली बेस बना के जब ये 135 132 35 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो ये अपना 170 का टारगेट जो प्रीवियस स्विंग आई है उसको टेस्ट कर लेगा। तो मुझे अगर फ्रेश बाइंग करनी है, मैं टेक्निकली बेस कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट पे बाई करूंगा, जो फिलहाल 132 के ऊपर है ब्रेकआउट पॉइंट। जी प्रणीत सर, आपकी राय यूनियन बैंक पर? कंपनी जैसा कि आपसे खुद बताया कि नो डाउट काफी अच्छे लेवल्स पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुकी है। मतलब 5 का पी मल्टीपल, जिस तरीके से अगर आप नेट एनपीए की अगर बात करूं स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो रफली रफली 19 से 20% कम हुआ है, विच इज वेरी गुड, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी बैंक की एसेट क्वालिटी इस तरीके से इंप्रूव हो रही है। सो फ्रॉम फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव आई थिंक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर स्टॉक यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी परफॉर्म करना शुरू करती है, तो शायद यूनियन बैंक कैन आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी। और मुझे ऐसा लगता है जैसा कि अंशुल जी ने कहा, 130 एक ऐसा 130 से 132 जो इसका
प्रीवियस कई बार मल्टीपल टॉप वहां पे लगा चुका है। अगर उस लेवल को क्रॉस कर सकता है तो 155 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपको स्लो एक्यूमुलेशन करना है तो इन लेवल्स पे आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। उसके बाद 105, 102, 103 से चलो भाई 105 दो की एक मिनट नेक्स्ट रेंज है दो जिस पे मिनट आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक एक्सरे में तो हमारी बात हुई यूनियन बैंक पर, जहाँ पर कि हमारे दोनों एनालिस्ट उतने बियरिश भी नहीं हैं, और मोतीलाल ओसवाल जी की भी रिपोर्ट आई है कि वो पॉजिटिव साइड पर है। तो अंशुल जी का जो कंसर्न था वो भी इस काउंटर में नहीं है। लेकिन चलने से पहले एक सवाल और मिल गया सुपर चैट पर। अंशुल जी, एक्सिस बैंक सर 977 के लिए हुए हैं। साई परवीन जी का सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि क्या करें, अभी बुक करना पड़ेगा इनमें इस काउंटर पर लॉस या प्रॉफिट, या अभी बने रहें सर? सर इस काउंटर में अभी हमारी टीम ने बाई रिकमेंड किया है और हमारे बाई लेवल से 15 रुपए ऊपर है ऑलरेडी काउंटर, तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ये जो परसों का स्विंग लो है उसको स्वीप किया है बैंक निफ्टी में, तो एचडीएफसी बैंक में, बैंक निफ्टी में, एक्सिस बैंक में, तीनों में बाई दिया है हमने। ऊपर में जो पहला टारगेट या जो रेजिस्टेंस था उसको ऑलरेडी हिट कर चुका है, बट वहां से रिएक्शन नहीं आया है, तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट टाइम में 1030 1032 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर लेगा। और जो टारगेट हम बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे हैं 1060 1062 का, ये इस लेग में टेस्ट हो जाना चाहिए। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है काउंटर में, ब्रेकआउट भी बना है, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने सुबह बाई दिया है। 1060 रुपये 1065 रुपये की रेंज हमको आते हुए इसमें दिख रही है। मैं ठीक है। कोइंसिडेंटली अंशुल जी आपके साथ आज इतना ज्यादा मतलब कुछ काफी बड़ा कोइंसिडेंस चल रहा है कि हम यूनिवेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे हम भी अपनी रिसर्च रिकमेंडेशंस देते हैं, एक्सिस बैंक सवेरे हमने भी बाय के लिए ही दिया था फ्यूचर सेगमेंट में, और विद ऑल डिस्क्लेमर्स अटैच, ये एक्सिस बैंक में ही हम लोगों की बाय कॉल थी। और मेरे अगर आप 3 मंथ से 6 मंथ के होराइजन के लिए देखते हैं तो मैं यहाँ से 3 मंथ से 6 मंथ के अंदर यहाँ पे अगर आपको 1200 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 3 मंथ से 6 मंथ की पोजीशन होल्डिंग आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ रफली अराउंड 980। सो ये मैं भी एक्सिस बैंक पे इनफैक्ट हम लोगों के भी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन है विद ऑल डिस्क्लेमर्स अटैच्ड। चलिए, प्रवीण साहब, आपको 2 रिकमेंडेशन मिल गई हैं, और अच्छी बात ये कि आपको पॉजिटिव रिकमेंडेशंस मिली और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। अभी 1026 के करीब चल रहा है, तो आज ठीक ठाक ऐसे समय में किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो ये बड़े फॉर्चुनेट वाली बात है कि आपको मिल रहा है प्रॉफिट। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, प्रणीत सर आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।